हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्लास 10th एंड 12th का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं ताकि आप लोग परीक्षा में बेहतर अंक पा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th के VVI ऑब्जेक्टिव, वो भी लेसन 4 का, जो कि VVI होने वाला है, जो कि जिसका पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। और नारीश्वर में जो भी VVI ऑब्जेक्टिव होंगे उसे हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के माध्यम से। पार्ट 1 में हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे एंड पार्ट 2 में भी 15 प्रश्न देखेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले हम बता दें, आपने पिछले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, यानी लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 का, तो सभी जाकर वीडियो देख लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, यानी अर्धनारीश्वर पाठ जो है उसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी रचना कौन है। तो अभी अभी हम लोग पीछे देख कर आए हैं, उनकी रचना अर्धनारीश्वर है। कौन सी रचना है, तो अर्धनारीश्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, यानी दिनकर जी जो है उनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में। यानी दिनकर जी का जन्म जो है वह बेगूसराय में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय होता है, यानी अर्धनारीश्वर में किसका किसका गुण रहता है। तो इसमें अर्धनारीश्वर, अर्ध नारी और ईश्वर, यानी कि इसमें दुगो का, नारी का भी गुण होता है और प्लस में पुरुष का भी गुण होता है, यानी कि जिसमें नारी और पुरुष दोनों का गुण मौजूद हो उसे ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारी और पुरुष दोनों के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी, यानी दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणभंग। यानी प्रणभंग जो है वह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी दिनकर जी जो है उनकी पहली कविता केवना पुस्तक में प्रकाशित हुई थी या केवना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो राइट आंसर छात्र सहोदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, यानी दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925, यानी दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या है। देखिए दोस्त, दिनकर जी कहते हैं पति यदि विचार है, पति क्या है, विचार, तो पत्नी जो है वो भावना होती है। क्या होती है, भावना। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। बुध और महावीर यह मुख्य रूप से भिक्षुक से संबंधित है, यानी भिक्षु थे। यानी कि बुध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, भिक्षुणी होने का, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यदि आप लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी मदद करेगा आप लोग के एग्ज़ाम में। चलिए, और चैनल का नाम है, बताते हैं, चैनल का नाम है ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा। ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा सर्च कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा, ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा।
सर्च कीजिएगा तो यह आपको मिल जाएगा, इससे जाकर आप लोग जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन प्रेमचंद जी का है। किसका है? प्रेमचंद जी है। वो कहते हैं जब नारी जो है स्त्री का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन जब किंतु नारी लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर जो है यह इसे किस विधा से संबंधित है? तो एक प्रकार का एकांकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्धनारीश्वर जो है एक प्रकार का एकांकी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? यानी कौन है जिसने नारीत्व की साधना की थी और जीवन के अंतिम दिनों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। यानी गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। चलिए अंतिम प्रश्न यानी कि 13 नंबर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पित। यानी अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अनुसार पुरुष जब गुण सीखता है तो वह क्या हो जाता है? यानी जब नारी जो है ना वह पुरुष का गुण सीख लेती है तो क्या हो जाती है? अभी बताए हैं कि जब पुरुष नारी का गुण सीख लेगा तो वह देवता बन जाएगा, लेकिन जब स्त्री पुरुष का गुण सीख लेगी तो वह राक्षसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो राक्षसी। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राक्षसी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी जो है वह दिनकर जी की रचना नहीं है। चलिए यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।